ऑपरेशन रूम ये एक ऐसी जगह है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी चौकसी का संगम होता है। यहां एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। तो आइए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं इन एनेस्थीसिया के आलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, जो हर सर्जरी की कामयाबी की जमानत हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ओआर की बुनियादी सेफ्टी पर बात होगी। फिर हम गैसेस, जो कि पहली चेक पॉइंट हैं, उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद आग और बिजली जैसे माहौलियाती खतरात, फिर ब्रीदिंग सर्किट्स और आखिर में इन सब को जोड़ने वाली एनेस्थीसिया मशीन का जायजा लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं गैसेस की। ये आप समझें सेफ्टी का पहला और सबसे बुनियादी सुतून है। ये यकीनी बनाना कि मरीज तक जो गैस पहुंच रही है वो ऑक्सीजन ही है, कोई और नहीं। ये एनेस्थीसिया की बुनियाद है। यहाँ जरा सी भी चूक का मतलब है तबाही। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम और अक्सर गलत समझी जाने वाली बात, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स को मॉनिटर कैसे किया जाए। देखें, ऑक्सीजन का मामला तो सीधा साधा है। प्रेशर गेज नीचे जा रहा है, मतलब गैस खत्म हो रही है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये बड़ा धोखा देती है। इसका प्रेशर गेज 745 psig पर ही अटका रहेगा, चाहे वो तकरीबन खाली ही क्यों ना हो जाए। तो इसका असल हाल जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका वजन करना। सिर्फ गेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि इंसानी गलती को कैसे रोका जाए। इसके लिए एक बहुत ही शानदार मैकेनिकल हल मौजूद है, जिसे कहते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम या पेस। ये बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह काम करता है। हर गैस सिलेंडर के वॉल्व पर सुराखों का एक खास पैटर्न होता है और ये सिर्फ अपने मुताल्लिका पिन्स वाले योक में ही फिट हो सकता है। अब जरा इसको अमली तौर पर देखें। ऑक्सीजन के लिए पिन्स की पोजीशन है 2 और 5, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए यह है 3 और 5। ये तो छोटा सा फर्क है ना, ये फिजिकली नामुमकिन बना देता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर नाइट्रस की जगह पर लग जाए या उसके बरक्स। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर फूल प्रूफ सिस्टम है जो जानलेवा गलतियों से बचाता है। और ये चार्ट एक क्विक रेफरेंस के तौर पर काम करता है। अहम गैसों के रंग, उनका प्रेशर और हालत, इन सब को जहन में रखना किसी भी इमरजेंसी में फौरी और दुरुस्त फैसले करने में बहुत मददगार साबित होता है। गैसेस के बाद ऑपरेशन रूम में कुछ ऐसे खतरात भी होते हैं जो नजर नहीं आते। अब हम बात करेंगे माहौलियाती खतरात की, खास तौर पर बिजली और आग, जिनके बारे में हर वक्त चौकन्ना रहना निहायत जरूरी है। 100 माइक्रो एम्पेयर, ये सुनने में एक बहुत छोटी तादाद लगती है ना? लेकिन यही वो तादाद है जो ऑपरेशन रूम में बरकी हिफाजत की अहमियत को वाजे करती है। ये वो कम से कम करंट है जो एक जानलेवा माइक्रो शॉक का सबब बन सकता है। अब सवाल यह है कि माइक्रो शॉक इतना खतरनाक क्यों है। देखें, आम हालात में हमारी जिल्द बिजली के खिलाफ एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है, लेकिन ओआर में जब मरीज को सेंट्रल लाइंस या पेसमेकर वायर्स लगे हों तो ये कुदरती रुकावट बाईपास हो जाती है। इसका मतलब है कि बहुत ही मामूली सा करंट भी सीधा दिल तक पहुंचकर जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी वजह से ओआर के आलात के लिए लीकेज करंट की हद सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर रखी गई है। अच्छा, यहां एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। लाइन आइसोलेशन मॉनिटर यानी लिम बिजली के झटके को रोकता नहीं है। इसका काम एक वार्निंग सिस्टम का है। ये आइसोलेटेड पावर सप्लाई को मॉनिटर करता रहता है और जैसे ही उसे लगता है कि सिस्टम में कोई खराबी है और करंट के जमीन पर लीक होने का खतरा 2 से 5 मिली एम्पियर तक पहुंच गया है, तो ये अलार्म बजा देता है। ये दरअसल हमें दूसरे फॉल्ट से पहले मसला ठीक करने का मौका देता है, जो असल में झटके का सबब बन सकता है। अब बात करते हैं आग की। देखिए, ओआर में आग लगने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है और इसके लिए 3 चीजें चाहिए: ईंधन जैसे कि ड्रिप्स, ऑक्सीडाइजर जैसे कि ऑक्सीजन, और इग्निशन सोर्स यानी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला कोई आला। अच्छी खबर यह है कि अगर हम इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो आग लगने का खतरा टल जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर एयरवे में आग लग जाए, जो कि सच में किसी भी एनेस्थीसिया प्रोवाइडर का बदतरीन ख्वाब है, तो सिर्फ 2 काम करने हैं और वो भी फौरन। गैस का फ्लो बंद करें और ट्यूब को बाहर निकालें। यहां तरतीब से ज्यादा रफ्तार अहम है। ये दोनों काम एक साथ और जितनी जल्दी मुमकिन हो करने हैं। अब हम बात करेंगे एनेस्थीसिया मशीन और मरीज के दरमियान राब्ते की, यानी ब्रीदिंग सर्किट की। इसका मकसद बहुत सादा है, मरीज तक गैस पहुंचाना और इस बात को यकीनी बनाना कि वो अपनी ही खारिज करदा कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सांस में ना ले, जिसे हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। ये हैं मेपलसन सर्किट्स, जिन्हें ए से एफ तक क्लासिफाई किया गया है। इनमें फ़र्क सिर्फ उनके अज्जा की जगह का है, जैसे फ्रेश गैस इनलेट और एपीएल वॉल्व कहाँ लगे हैं।
ये बज़ाहिर छोटी सी तब्दीली इनकी कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर डालती है। तो यहाँ से की टेकअवे क्या है? बहुत सादा। अगर मरीज खुद सांस ले रहा है यानी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, तो मैपल्सन ए सर्किट सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये कम फ्रेश गैस फ्लो पर CO2 को बहुत मौसर तरीके से बाहर निकालता है। और अगर मरीज कंट्रोल्ड वेंटिलेशन पर है तो मैपल्सन डी सबसे बेहतर है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि फ्रेश गैस का बहाव मरीज की छोड़ी हुई हवा को इससे दूर धकेलता है। आजकल मैपल्सन सर्किट्स की जगह ज़्यादातर सर्कल सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये CO2 को जज़्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम महंगी एनेस्थेटिक गैसों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा मौसर और किफ़ायती बनाती है। सर्कल सिस्टम को एक मुकम्मल लूप की तरह समझें। इसके ठीक से काम करने के लिए ये सातों अज्जा CO2 एब्जॉर्बर से लेकर यकतरफा वॉल्व्स और ट्यूब्स तक लाजमी हैं। अगर इनमें से एक भी हिस्सा नाकाम हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। इन सातों हिस्सों में से अगर किसी एक को सबसे अहम कहा जाए तो वो हैं यूनी डायरेक्शनल वाल्व्स। सोचें, अगर इनमें से कोई एक भी खराब हो जाए, मान लें कि वो खुला रह जाए, तो सर्किट का पूरा मकसद ही फौत हो जाता है। मरीज अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सांस लेना शुरू कर देगा, जिससे खून में CO2 की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी, और इस हालत को हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। चलें अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करते हैं और खुद एनेस्थेसिया मशीन पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये वो मकाम है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी निगरानी का संगम होता है और जहां तमाम हिफाजती निज़ाम मिलकर काम करते हैं। ये है जदीद एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक मरबूत निज़ाम है जो गैस सप्लाई से लेकर ब्रीदिंग सर्किट तक हर चीज़ को कंट्रोल करता है। और इस तमाम पेचीदगी का मकसद सिर्फ एक है: मरीज तक हर सांस के साथ बिल्कुल सही मिकदार में गैस महफूज तरीके से पहुंचाना। और ये बात शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक है। टेक्नोलॉजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, असल खतरा मशीन की खराबी से नहीं बल्कि इंसानी गलती से है। आलात की नाकामी के मुकाबले में गैस सिस्टम्स का गलत इस्तेमाल कहीं ज़्यादा आम है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि इल्म, तरबियत और हर लम्हा चौकन्ना रहने का कोई मुतवादिल नहीं है। ऑक्सीजन फ्लश वॉल्व एक बहुत अहम हिफाजती फीचर है। इसका काम इमरजेंसी में मरीज के सर्किट को तेज़ी से 100% ऑक्सीजन से भरना है। ये फ्लोमीटर्स और वेपोराइजर्स दोनों को बाईपास करता है और तकरीबन 50 PSI के प्रेशर पर 35 से 75 लीटर फी मिनट का बहुत तेज़ फ्लो फराहम करता है। लेकिन इस ताकतवर बटन के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये एक इंतहाई अहम वार्निंग है। अगर मरीज के सांस लेने के दौरान यानी इंस्पिरेटरी फेज में ये बटन दबा दिया जाए तो 50 PSI का वो हाई प्रेशर सीधा फेफड़ों में जाएगा, जो बैरोट्रामा यानी फेफड़ों के फटने का सबब बन सकता है। इसका इस्तेमाल हमेशा इंतहाई एहतियात का तकाजा करता है। तो आखिर में हमने देखा कि तमाम आलात, मैकेनिकल सेफगार्ड्स और अलार्म्स, ये सब हिफाजत की मुख्तलिफ तहें हैं। लेकिन एक सवाल बाकी है, इस पूरे पेचीदा निज़ाम का सबसे अहम, सबसे फैसलाकुन जुज़ क्या है? वो बाखबर और हर लम्हा चौकन्ना रहने वाला प्रैक्टिशनर है जो इस मशीन को चला रहा है। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक आला है, हतमी हिफाजत हमेशा माहिर हाथों और एक जागते हुए जहन में ही होती है।